प्रेम प्रतीति ही कपि भजे सदा धरे और ध्यान, तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। अर्थात जो प्रेम से महावीर हनुमान जी का भजन करता है, अपने हृदय में सदा उनको धारण किए रहता है, उनके सारे कार्य को स्वयं हनुमान जी सिद्ध करते हैं। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज इस भक्त ने अपने अनुभव में जिस परेशानी के बारे में बताया है, उससे कई घर बर्बाद हुए हैं। इस भक्त का भी सब कुछ खत्म होने के कगार पर था। आखिर ऐसा क्या हुआ था इस भक्त को और कैसे हनुमान जी ने उनकी रक्षा की, आइए जानते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और समझिए। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं लुधियाना पंजाब में रहती हूँ। मेरे घर में मेरे सिवा मेरे पापा और एक छोटा भाई है। मेरी मम्मी का देहांत 2020 में हुआ था। जयेश भाई, वैसे तो मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, पर मेरे जन्म के बाद मेरे पापा लुधियाना आ गए नौकरी के लिए और फिर कुछ साल बाद लुधियाना में ही बिजनेस करने लगे। पर यहाँ आकर मेरे पापा को शराब पीने की गंदी आदत लग गई थी, जबकि मेरे पूरे खानदान में कोई शराब नहीं पीता था। मेरे पापा शिवजी के भक्त हैं। मैंने अपने पापा से ही पूजा पाठ करना सीखा है, क्योंकि मेरी मम्मी और भाई पूजा पाठ नहीं करते थे। बात 2019 की है। शराब ज्यादा पीने की वजह से मेरे पापा को बिजनेस में बहुत लॉस होता चला गया और 2020 में मेरी मम्मी का देहांत हो गया। परिवार की बिगड़ती हालत देखकर तो पापा और भी ज्यादा शराब पीने लगे। कभी तो कोई चोरी कर लेता पापा की और कभी एक्सीडेंट का शिकार हो जाते थे वो। अपने ही लोगों ने धोखे से पापा को अंदर से तोड़ दिया था। जयेश भाई, ये सब होने पर एक दिन मैं भगवान के सामने अपने पापा के लिए बहुत रोई। उन्होंने जब तक पैसा था तब तक सबकी बहुत मदद की। अब पैसा नहीं है तो भी वो कोई ना कोई मदद जरूर करते हैं, पर अब लोग उनका मजाक उड़ाने लग गए थे। उन्होंने जिंदगी भर शिवजी की पूजा की, तब भी भगवान ने क्या दिया मेरे पापा को? उन्हें बदनामी के सिवा कुछ नहीं मिला। फिर भी मेरे पापा हमेशा शिवजी का बखान करते रहते हैं और उनकी पूजा करते रहते हैं। उसके कुछ टाइम बाद एक दिन मैं पूजा करके उठी और ऐसे ही मोबाइल में YouTube ओपन किया तो आपके चैनल की 7 दिन रोज 7 बार हनुमान चालीसा वाली एक वीडियो सामने दिखी। फिर मैंने कमेंट भी पढ़े और मेरे मन में इच्छा हुई तो मैंने भी पाठ करने के बारे में सोचा। वो दिन मंगलवार का ही दिन था, तो मैंने उसी दिन ही 7 दिन तक 7 बार हनुमान चालीसा के पाठ का संकल्प ले लिया। मैं हर रोज सच्चे दिल से अपने पाठ करती जा रही थी और पाठ पूरा होने से एक दिन पहले यानी 6ठे दिन की ही बात है, मेरे पापा जो कि रोज शराब पीते थे, वो ATM से 5000 रुपए निकाल के शराब पीने ही जा रहे थे तो पापा को खांसी आ गई और उनको खून के छींटे दिखाई दिए तो वो डर गए। और मेरे पापा जो रोज शराब पीते थे, तब से लेकर आज तक उन्होंने कभी शराब नहीं पी और इतना ही नहीं, धीरे धीरे उनके शराबी दोस्त उनसे दूर भी हो गए। अब उनकी सेहत भी अच्छी है। तो इस तरह मेरे संकल्प के 7 दिन पूरे होने से पहले ही मेरी मनोकामना पूरी हो गई। जो पिछले कई सालों से पूरी नहीं हो रही थी, वो हनुमान जी ने सिर्फ 6 दिन में ही कर दिखाया। फिर मैंने जब पापा को कुछ दिन नोटिस की वो अब शराब नहीं पी रहे थे, तो मैंने भगवान को धन्यवाद किया और पापा को मेरे संकल्प के बारे में बताया। और ये सुनकर उनके मन में भी इच्छा हुई कि 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। वो दिन भी मंगलवार का दिन ही था और पापा ने सुबह में ही संकल्प लेकर पाठ करना शुरू कर दिया। उसी दिन मंगलवार को पाठ पूर्ण करने के बाद मेरे पापा ने 1.25 किलो लड्डू लिए और मंदिर गए हनुमान जी को चढ़ाने। जब वो मंदिर से आ रहे थे तो मेरे पापा को रास्ते में एक आदमी के पास एक बंदर बैठा दिखा। उसे देखकर मेरे पापा हैरान हो गए, क्योंकि हम लोग मेन सिटी में रहते हैं और उस एरिया में मेरे पापा ने शायद वहां जिंदगी में पहली बार बंदर देखा। तो मेरे पापा ने गाड़ी रोक के उस आदमी से पूछा कि ये बंदर वो कहाँ से लाया। उसने बोला कि ये बंदर आज ही पता नहीं कहाँ से आके पास बैठ गया। मेरे पापा ने बस पूछा ही था कि इतने में वो बंदर मेरे पापा के सर पे चढ़ के बैठ गया। तो मेरे पापा ने उस बंदर को हनुमान जी का रूप समझ के प्रणाम किया और घर आ गए। आप विश्वास नहीं करोगे जयेश भाई, उस दिन से मेरे पापा का बिजनेस भी अच्छा चलने लगा और धीरे धीरे हमारा सारा कर्जा भी खत्म हो गया। तो जब घर आकर उन्होंने मुझसे वो बात कही तो मैंने मन ही मन में बोला कि हनुमान जी, आपने मुझे अब तक दर्शन क्यों नहीं दिए? उन दिनों मैं 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ भी करती थी। तो उसी दोपहर की बात है, मेरी बस कुछ मिनट्स के लिए आंख लग गई और उस नींद में मुझे हनुमान जी की परछाई के दर्शन हुए। अब तो बस इतनी ही विनती है हनुमान जी से कि सब पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना। और जयेश भाई, आपका चैनल
जिससे मुझे हनुमान चालीसा पाठ करने की प्रेरणा मिली, वो दिन रात तरक्की करते रहें, बस यही कामना है मेरी। तो दोस्तों, देखा आपने, हनुमान जी है तो सब संभव है, बस दिल से उनका स्मरण करें। वे दुनिया की कठिन से कठिन परिस्थिति से भी आपको बाहर निकालेंगे। वे कभी अपने भक्तों को निराश नहीं देख सकते, बस उन्हें दिल से पुकारे, वे आपकी सहायता करने दौड़े चले आएंगे। तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली। तो दोस्तों, कैसी लगी श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और जल्द ही एक और सच्ची घटना के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।